पैसा एक ऐसी चीज जो जितना हो उतना कम पड़ता है। लगता है काश और पैसे होते तो हम अपनी कुछ और जरूरतें और पूरी कर लेते, है ना। पैसा जितना हो कम ही पड़ जाता है। तो क्या आपके घर में, आपके जीवन में भी है पैसों की कमी? है कमी तो चलिए दूर कर देते हैं उसे। आज एक अद्भुत जादू सिखाने वाली हूँ। मैंने एक क्लाइंट को यूं ही बात बात में उनकी समस्या को सुनकर उसके आधार पर उनकी जेब में एक चीज रखवा दी थी। उनको जितनी जरूरत थी उतनी मिल गई। मैं क्या कहूँ कि मैंने जितना समय बताया था उतना समय नहीं लगा उनको। खैर, उनकी बात उनके तक रहने दीजिए। आज ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि जब उपाय इतना प्रमाणित है, इतना ज्यादा असरदार है, तो आप भी मेरे लिए कम कीमती नहीं है। आप अपना कीमती समय निकालकर 10 मिनट निकालकर मेरे पास बैठे हैं, मेरे इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आज आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। यदि कर्ज से दबा है आपका परिवार और लंबे समय से ये कर्ज छूटता ही नहीं है, खत्म होता ही नहीं है, यदि परेशान है आपका परिवार गरीबी से, भुखमरी से, कंगाली से, खत्म ही नहीं होती ये गरीबी, कभी ये सिलसिला खत्म नहीं होता आपके साथ, कमियों का सिलसिला खत्म नहीं होता। पहले भी कमी थी, अभी भी कमी है, और दूर तक देखते हैं तो केवल जीवन में कमियां ही नजर आती है। तब आज का दिव्य प्रयोग आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि आज जो चीज मैं अपने पास रखने बोल रही हूं उसको बहुत पवित्रता से रखनी है। बहुत पवित्रता से, सूतक हो, पातक हो, किसी चीज का छुतका हो, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ हो, आप देखने चले गए, अस्पताल देखने चले गए, कहीं किसी की मृत्यु हो गई, आप मैयत में चले गए, आप जनाजा को कंधा दे रहे हैं, आप कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पूजा पाठ और धार्मिक चीज में अपवित्र कही जाती है, छुतका कहा जाता है जिसको, सूतक पातक कहा जाता है जिसको, उसमें ये चीज साथ में लेकर नहीं जानी है। जो चीज मैं आपको बनवाऊंगी, जिसे आपको जेब में रखना है, वो हद से ज्यादा पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि आपको इसको अपवित्र नहीं करना है। जो चीज धन देती है वो चीज धन ले भी सकती है। अगर मेरे कहने के बाद भी आप गलती से इसको लेकर चले जाते हैं और उसके बाद इसको लगातार यूज करते हैं, तो इससे आपके घर का रखा धन का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ठीक विपरीत ये जादू की तरह धन को लाकर भी देता है। तो आप निश्चिंत होकर करें, लेकिन शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखिए। और अगर ये आपके जेब में है और आप कैसे ऐसे पवित्र जगह से अपवित्र जगह में चले जाते हैं, ये छुआ जाता है, जिसको छुआ जाना कहते हैं या छुतका हो जाना कहते हैं, तब आप तुरंत इमिडिएटली इसको जल में प्रवाहित कर दें और पुनः इसको फिर बना लें, जैसे मैं बताने के लिए। ये फिर से कार्य करने लगेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। परंतु नियम बहुत मायने रखते हैं। यदि मैं कह रही हूँ कि इसे अपवित्र जगह में मत ले जाना, फिर भी आप लालच के मारे कभी ले गए और इसको यूज कर रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है। यदि आपकी दुकान भी लंबे समय से नहीं चल रही है, धन की कमी देख रहे हैं आप, समस्या खत्म ही नहीं होती, पैसे आते ही नहीं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। यदि बड़े ख्वाब देखे हैं अपने जीवन में, काम छोटा कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन ख्वाब बड़े देखे हैं, बड़ा अपना एक फ्लैट होता, बड़ी एक गाड़ी होती, कुछ नया डिजाइन होता, जीवन में कुछ नया अनुभव होता, तब अचानक से पैसे की जरूरत आन पड़ती है। तब उसके लिए चाहिए अर्जेंट मनी, बहुत सारा पैसा। और फिर कहाँ से आएगा बहुत सारा पैसा? चलिए, आज जो उपाय बता रही हूँ ये देगा आपको बहुत सारा पैसा। एक ऐसी पवित्र चीज केवल जेब में रख लेने मात्र से बरसों से जो कर्ज से लदा है आपका परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्ज चला आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कर्ज का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। उस कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे, आपका परिवार मुक्त हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएंगे आप। पैसे की जो किल्लत, जो कमियां देख रहे हैं, घर में जो झगड़े चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का कोई लंबा विवाद चल रहा हो, लग रहा हो कि ये प्रॉपर्टी बिक जाती तो हम सब माला माल हो जाते, तो वो विवाद खत्म हो जाएगा, माला माल हो जाएंगे आप। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही है, आपने कभी खरीद ली लालच में कि कभी भविष्य में बेचकर अमीर बनेंगे, ये कौड़ियों के दाम नहीं बिक रही है, तब ये चीज आप अपने जेब में रखना शुरू कर दें। इतना पैसा देकर जाएगी वो प्रॉपर्टी कि फिर जीवन में आपको कभी कोई चीज की कमी होगी ही नहीं। यदि बिटिया की शादी तय कर दी है, आपने धन की व्यवस्था नहीं किया, अच्छे घर में शादी है, अच्छा इंतजाम करना चाहते हैं, तब अचानक से धन ला कर देगा ये। यदि बेटा पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है या कोई विदेश जाना चाहता है, बहुत सारे पैसे चाहिए, मन में आ रहा है थोड़े से पैसे होते तो ये कर लेता, वो कर लेता, तब ये उपाय करना जरूर। अचानक से पैसे की व्यवस्था होगी। अचानक से किसी को इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए,
देखो इलाज तो अचानक ही आ जाता है, उस वक्त भी ये उपाय हद से ज्यादा कारगर है। ये उपाय करना शुरू करो, जेब में इस चीज को रखना शुरू करो। पैसे कहाँ से आएंगे समझ नहीं पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, मैं कहती हूँ संसार का कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। कुछ नहीं घटेगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी, जीवन पूर्ण हो जाएगा। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, जो समय निकालकर आप मेरे वीडियो पर क्लिक किए हैं, भाग्य न खुल जाए तो कहना। सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त होते हैं। वीडियो देखिए, उपाय कीजिए, लाभ उठाइए। 1 रुपया न लेती हूँ, ना कोई नंबर जारी करती हूँ। किसी को नहीं देना पैसे अभी। जब अमीर हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, दान दक्षिणा करते रहना। जब बहुत पैसे आ जाए तो मेरे बताए कुछ काम करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करना। बुद्धि सुधर जाएगा। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो तो उसकी फीस जरूर भरना, गुरु सुधर जाएगा। और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, खराब अवस्था में देखो, काली पड़ रही है दीवारें, चाहे गेट में कलर नहीं किया हुआ है, पर्दे फट गए हैं, माँ के कपड़े खराब है, जितना हो सके करना। प्रॉस्पेरिटी ऐसी आएगी, किस्मत चमक जाएगी। बस इतना ही किया करो। किसी मनुष्य को इतना इतना पैसा भेजने की जरूरत नहीं है फीस के नाम पर। ध्यान से सुनो क्या करना है। शुक्रवार के दिन ये उपाय करना। एक सफेद रंग का कपड़ा से एक थैली सिल लेना, छोटा सा सूती का कपड़ा हो, रेशम नहीं चलेगा। एक जायफल को शहद का पानी, माफ कीजिएगा, केसर का पानी घोल लेना। केसर थोड़ा सा जल में घोल लेना, उसमें एक जायफल को डालकर थोड़ी देर छोड़ देना, आधे घंटा तक। उसको डुबा डुबा के छोड़ देना, सब तरफ से घुमा घुमा के। थोड़ा सा केसर का पानी जायफल पी लेगा, धुल जाएगा उसमें। इसी जायफल को निकालकर इस कपड़े पर, कपड़े के अंदर, थैली के अंदर डालकर बंद कर लेना। थैली का मुंह बांध कर सिल देना। फाइनल लो, तैयार हो गया एक जादुई चीज जो धन को खींच कर लाता है। माँ का नाम लेकर प्रणाम करके, जिस देवी देवता को मानते हो अपने इष्ट को प्रणाम करके इस पवित्र चीज को अपने जेब में रखोगे। और जहां कहीं भी जाओगे कि जो पैसे से संबंधित है, जैसे रोज दुकान पर जा रहे हो, रोज आप कॉलेज पढ़ाने जा रहे हो, जो आप काम करते हो, मेरे कहने का मतलब है आप जो भी काम करते हो, कहीं भी बाहर जाते हो, ये चीज आपकी जेब में होगी, ये चीज आपके पर्स में होगी। महिला भी करे, पुरुष भी करे। अपवित्रता में नहीं लेकर जाना है, इसको मैं बार बार कह रही हूँ। महिलाएं अपवित्रता की स्थिति में इसको अपने पास ना रखें, फिर देखो कमाल, रुपयों की बारिश होगी, पैसे संभाल नहीं पाओगे, इतना आएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।